गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 7th क्लास की वर्कशीट नंबर साइंस की डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आप समय और गति का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी में आगे आपका अगला टॉपिक है चाल मापना। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी चाल है, आपकी स्पीड है, उसको किस तरह से मापा जाता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब उसके लिए उन्होंने एक बच्चे को बताया है कि एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया। मतलब उस बच्ची ने सोचा कि हम जो हैं अपने स्कूल से पिकनिक जा रहे हैं, तो मैं उसकी दूरी को ध्यान दूंगी कि कितनी दूरी हम चले, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसको कैसे नापा जाए। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए, आपको उसकी स्पीड पता चल जाए, तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। और उसके लिए आपका फॉर्मूला निकल कर आता है ऊपर वाले फॉर्मूले से ही। ठीक है, क्योंकि आपको अब दूरी पता करनी है, तो दूरी का फॉर्मूला हो जाता है दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। ठीक है, आपको ऊपर इसमें अभी यही कह रहे हैं कि चाल पता हो और दिए गए समय में, और समय आपको दे रखा हो और चाल पता चल जाए, तो आप उसके द्वारा दूरी का फॉर्मूला लगा के दूरी निकाल सकते हैं। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। आप इसी फॉर्मूले से अपना समय भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आपको जो है दूरी दी गई है, किसी दूरी को कितने समय में, यानी कि आपको दूरी पता है, कोई वस्तु कितनी दूरी चल रही है, और आपको चाल पता है। अगर आपको चाल और दूरी दोनों पता हैं, तो आप उससे समय को पता कर सकते हैं। ठीक है, आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा, ये दिखाई जा रही है पिक्चर, आपको देखिए। इसी तरह से जो दूसरे आपके वाहन होते हैं, जैसे कार और बस, उनके भी डैशबोर्ड पर मीटर लगे हुए होते हैं। मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है। इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के द्वारा जो है आपकी स्पीड, यानी कि आपकी चाल का पता हमें चलता है। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। आपने देखा होगा इस सुई को। दूसरा बता रहे हैं, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापता है। ठीक है, एक दूसरा भी ऐसे ही लगा हुआ होता है मीटर, उसे हम कहते हैं ओडोमीटर, यानी कि पथ मापी। उसके द्वारा हमें इसकी दूरी पता चल जाती है। तो आपको दूरी पता चल गई और आपको चाल पता चल गई, तो आप समय को निकाल सकते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। ठीक है, कोई आपकी जो वाहन है वो गति कर रही है, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा डिवाइस, कौन सा यंत्र लगा हुआ होता है, उपकरण, जो कि आपकी दूरी को नापता है। तो हम दूरी को नापने वाले को कहते हैं ओडोमीटर। चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को, ठीक है, किस में नापता है, आपका किलोमीटर प्रति घंटे में नापता है। यानी कि ये बात कर रहे हैं आपके स्पीडोमीटर की, उसे हम कहते हैं चाल मापी। चाल मापी यंत्र चाल नापता है किलोमीटर प्रति घंटे में, और जो आपका ओडोमीटर है वो आपकी दूरी नापता है मीटर में। वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अगर किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो यहाँ पर आपको चाल लिखना है, चाल गुणा समय। इसी तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला पूछ रहे हैं, समय का फॉर्मूला। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है आपका, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है।